मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री भी हो गई है, जिससे मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के आने से प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हैं। ओवैसी के एमपी आने का बीजेपी स्वागत कर रही है, तो कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अब हुई असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन में चुनाव लड़ रही पार्टी बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम के कुछ वार्डों में लड़ेगी चुनाव। 28 जून को भोपाल के अशोका गार्डन में असदुद्दीन ओवैसी की सभा। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा का भी मुद्दा उठा सकते हैं ओवैसी। ओवैसी के आने से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल। कांग्रेस ओवैसी को बता रही बीजेपी की बी टीम। असदुद्दीन ओवैसी के एमपी आने से कांग्रेस खेमा खुश नहीं है। कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि इससे नुकसान कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का हिस्सा बता रही है। देखिए, कांग्रेस को किसी से नुकसान नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विजन पर काम किया है। हमें किसी पार्टी के आने से कोई डर और कोई भय नहीं है। भाजपा जरूर कांग्रेस से डर रही है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में हमारे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इससे भाजपा के अंदर बहुत डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अब पार्षद और महापौर के प्रत्याशी भी इनके ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। इसीलिए इन्होंने भाजपा की ही बी टीम ओवैसी को यहाँ पर एंट्री की है और हम मानते हैं कि ये भाजपा का डर है, कांग्रेस में कोई डर नहीं। वहीं से लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता समझती है कि कैसे वो विभाजन की राजनीति करते हैं। स्वागत है ओवैसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। वहीं ओवैसी के आने से उनकी पार्टी के नेता बेहद खुश दिखाई दिए, तो दूसरी ओर कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम बता डाला। चुनावी माहौल है, जल्दबाजी में हम लोग ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए हैं। 6 ही कैंडिडेट हमारे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं पार्षद में। और ओवैसी साहब से हम लोगों ने निवेदन किया था कि कम से कम हमारे शहर भोपाल, जो मध्य प्रदेश झीलों की नगरी है, वहाँ एक बार आपको आना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने शुरुआत की है और हमारी कोशिश है कि जो हमारे 6 प्रत्याशी हैं, हम गिफ्ट में ओवैसी साहब को मध्य प्रदेश से कम भोपाल शहर से इन 6 कैंडिडेट को जिता कर देना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और आप मायावती जी दलितों की बात करती हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, और अगर ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं तो उनको, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को, जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनको बी टीम क्यों नहीं कहा जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। 60 शहरों के चुनिंदा वार्ड में ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन नगर निगम चुनाव के जरिए पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ओवैसी की पार्टी पर कितना भरोसा जताती है और ओवैसी के आने से किस पार्टी को सबसे नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन फिरोज खान के साथ शोएब खान की रिपोर्ट।